बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेचर कवरेज। लेकिन आज हम लोग लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे। मैंने लिटरेचर के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं, अमेरिकन लिटरेचर के रिलेटेड, रशियन लिटरेचर के रिलेटेड और इंग्लिश लिटरेचर के रिलेटेड। तो मैंने सोचा क्यों ना इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के रिलेटेड भी कोई ना कोई वीडियोज़ बनाई जाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन का एक टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक का नेम है सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। हम देखेंगे कि सेंटेंस का मतलब क्या होता है और सेंटेंस की कितनी टाइप्स हैं। एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सेंटेंस का अगर उर्दू में तर्जमा करें सिंपल, तो सेंटेंस का मतलब है एक जुमला, कोई एक लाइन। जब मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं तो उनसे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। और जब वर्ड्स मिलते हैं तो फिर सेंटेंस बनते हैं। और इस तरह आगे सेंटेंसेस मिलके पैराग्राफ बनाते हैं और पैराग्राफ मिलके एक ऐसे बना देते हैं। लेकिन फिलहाल हम सेंटेंस पर ही रहेंगे आज। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं बनती है: अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच आर अंडरस्टैंडेबल एंड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि ये अल्फाज का एक मजमू है। बहुत सारे अल्फाज जब मिलते हैं और एक प्रॉपर लाइन बनती है जो कि समझ आए पढ़ने में और उसकी कोई सेंस बन रही हो, तो उस लाइन को हम सेंटेंस बोलेंगे, एक जुमला बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल देखें, अली इज प्लेइंग क्रिकेट। अली जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, तो बिल्कुल बात समझ में आ रही है, सेंस बन रही है इस बात की कि अली जो है वो क्रिकेट खेल रहा है। सो देखें, वर्ड्स का एक ग्रुप है जिन्होंने मिलके एक कंप्लीट सेंस बना दी, एक ऐसी बात जो हमें समझ में आ रही है, तो इसको सेंटेंस बोलते हैं। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स ले लें आप लोग। अहमद इज ड्राइविंग अ कार, बॉयज गो टू स्कूल डेली। सो देखिए, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें कंप्लीट सेंस दे रहे हैं और हमें बात की समझ आ रही है, तो इनको सेंटेंसेस कहा जाता है। अब आप लोग ये बोलो, मेज़ ने खाना खाया, तो देखिए कोई सेंस ही नहीं बन रही इस फिक्रे की। मेज़ कैसे खाना खा सकती है? तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सो आई थिंक आप लोगों को सेंटेंस की समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, जो कि कुछ यूं हैं: डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहली टाइप है सेंटेंस की डिक्लेरेटिव सेंटेंस या फिर असर्टिव सेंटेंस। A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. ये सेंटेंस इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देते हैं किसी चीज़ के बारे में, और कोई फैक्ट बताते हैं। हामिद loves his car. ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा आर इस्लामिक फेस्टिवल्स. स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड टू पास देयर एग्जामिनेशन। तो देखें, इन सारे सेंटेंसेस में आप लोगों को एक स्टेटमेंट नज़र आ रही है, एक एक्सप्लेनेशन नज़र आ रही है, एक फैक्ट नज़र आ रहा है, हकीकत नज़र आ रही है। तो ऐसे सेंटेंसेस को डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंसेस बोला जाता है। भाई, स्टूडेंट अगर हार्ड वर्क करेंगे तो ही उनके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम्स में। और ईद उल फितर और ईद उल अज़हा इस्लाम के ही त्यौहार हैं। तो देखें, इन सेंटेंसेस में हमें वजाहत भी मिल रही है, हमें इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है और हमें फैक्ट का पता भी चल रहा है। सेंटेंस की दूसरी टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो बिल्कुल ही सीधी सादी सी बात है ना, कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा उनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान बिल्कुल आसान सी है। जहाँ पे सवालिया निशान होगा, इंटरोगेशन मार्क होगा, वो जो सेंटेंसेस होंगे उनको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाएगा। जैसे कि वेयर डू यू लिव, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ इज़ इट पॉसिबल, हु इज़ दिस टाल बॉय। सो आई थिंक कि आप लोगों को ये 2 सेंटेंसेस समझ आ चुके होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी टाइप की तरफ। सेंटेंस की तीसरी टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, an order, a request, an invitation or an instruction is called an imperative sentence. दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई ऑर्डर दिया गया हो किसी को, या कोई रिक्वेस्ट की गई हो, या फिर कोई इनविटेशन या इंस्ट्रक्शन दी गई हो, या फिर कोई वार्निंग दी गई हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी यूर पेन। यानी कि आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो अपना पेन आपको दे दे। और आप लोग किसी को कहो शट अप, या फिर कहो गेट आउट, या फिर बोलो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप लोग ऑर्डर दे रहे हो किसी को, किसी दूसरे पर्सन को। सो आपने फिर से ऑर्डर दिया, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस ही हुआ। इसी तरह से आप किसी को इंस्ट्रक्शन दो, राइट यूर होमवर्क नीटली। तो आप लोगों को इंपेरेटिव सेंटेंसेस की भी समझ आ चुकी होगी। तो चलिए बढ़ते हैं चौथी टाइप की तरफ। सेंटेंस की चौथी टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेसेस सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इमोशंस आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ऐसे जुमले, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई फीलिंग या इमोशन देखने को मिले, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। और इन सेंटेंसेस के एंड पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है।
जो फीलिंग्स हैं, जो एहसासात हैं, जो जज्बात हैं, वो खुशी के जज्बात भी हो सकते हैं और दुख के जज्बात भी हो सकते हैं, या फिर हैरान होने के जज्बात हो सकते हैं। यानी आप लोग समझ लें कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की गई हो, ऐसे सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, यानी यहाँ पे हैरान होने के जज्बात हैं कि आप लोग किसी ऐसी जगह पे गए जो बहुत खूबसूरत थी, तो आपके मुंह से निकला वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या खूबसूरत जगह है यार ये तो। या फिर आपको बड़ी बेचैनी हो रही है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, जैसे इस वक्त मुझे भी बहुत लग रही है, तो यहाँ पे सेंटेंस बोला जा सकता है उफ इट्स सो हॉट टुडे, उफ यार आज तो बड़ी गर्मी है हाय। या दुख का इजहार करने के लिए ये भी आ सकता है अलास आवर बाइक टायर इज पंक्चर्ड नाउ, या फिर हुर्रे वी वॉन द मैच, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वॉन द मैच। तो यहाँ पे हुर्रे ये खुशी का इजहार किया जा रहा है इस फिक्रे में। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। अलास ये वर्ड इस्तेमाल हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया तो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। और इस तरह की मुख्तलिफ फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेंटेंस और उसकी टाइप समझ में आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं।